हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ स्टडी विद धीरज। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, साथ ही वर्ल्ड और इंडियन माउंटेन्स को भी देखेंगे कि जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। और ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा और वीडियो हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम्स के लिए है। तो हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि बेसिक क्राइटेरिया क्या है फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, देन हम टाइप्स और माउंटेन्स की पोजीशन को देखेंगे। और ध्यान रहे हमारा स्टैटिक जीके का जो सेशन है वो कंटिन्यू रहेगा, जिसमें हम रैंडमली क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो सब्जेक्टिव टॉपिक्स पर भी मैं वीडियो लाता रहूँ। तो ये ज्योग्राफी सीरीज़ का पहला वीडियो है। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। तो आप देख सकते हैं कि हमने दोनों ही लैंग्वेजेस का ध्यान रखा है, साथ ही NCERT फैक्ट्स को भी ऐड किया है। तो माउंटेन्स के टाइप्स देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि माउंटेन्स है क्या, व्हाट इज़ माउंटेन। तो जैसे कि पर्वत या माउंटेन नेचुरल एलिवेशन है अर्थ की सरफेस का, जिसका टॉप एरिया तो क्या छोटा होता है एंड बॉटम ब्रॉड होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊपर होते हैं, जैसे कि एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। तो जैसे हम किसी ऊंचे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ का जो जलवायु है वो ठंडी होती है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ माउंटेन्स। स्टडी ऑफ माउंटेन्स को ओरोलॉजी कहते हैं। जो रिसर्चेस होती हैं या स्टडी होती है माउंटेन्स की, उसको ओरोलॉजी कहते हैं। इसके बाद आता है कि हिल्स और माउंटेन्स में क्या डिफरेंस है। जो हिल्स की जो एल्टीट्यूड होता है वो छोटा होता है माउंटेन्स के मुकाबले। जो हिल्स का जो शेप है वो डोम की तरह होता है, जो मंदिर के गुंबद होते हैं उनकी तरह ये दिखता है। और जो माउंटेन है उसकी स्टीप एक हाइट होती है, सीधे खड़े होते हैं और उनकी एक पीक निकली हुई होती है। बल्कि हिल्स में ये नहीं होता, वो गोल होते हैं, ऊपर से कर्व होता है उनमें। देन हम डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि जो कम से कम इसका जो एलिवेशन है वो 600 मीटर होना चाहिए, कम से कम 600 मीटर्स इसकी हाइट होनी चाहिए, तभी ये माउंटेन्स में की श्रेणी में आता है। नहीं तो वरना ये प्लेट्यूज या जो हिल्स हैं उनमें काउंट होते हैं। दैन इसके बाद आता है कि पैसिफिक ओशन में जो मोनाकी माउंटेन है वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। दैन इसकी जो हाइट है वो 10,205 मीटर्स हाई है और ये अंडर सी माउंटेन है, कि मतलब पानी के अंदर है। तो ये चीज़ भी याद रखना है, सीधे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट है कि फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। तो फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स जो कि है कॉज्ड बाय डिनुडेशन। अभी डिनुडेशन क्या होता है कि डिनुडेशन लैंड फॉर्म में जो चेंजेस होते हैं उसको डिनुडेशन कहते हैं। तो मैं आगे डिनुडेशन प्रोसेस पे पूरा एक वीडियो लेकर आ जाऊँगा, तो आपका डिनुडेशन प्रोसेस है पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए, जो हवा बारिश और जो वेदरिंग के कारण जो चेंजेस होते हैं लैंड फॉर्म में उसको डिनुडेशन कहते हैं। तो जो फॉर्मेशन है, जो निर्माण है पर्वतों का, माउंटेन्स का, वो डिनुडेशन के कारण होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डेट जियोलॉजिकल देयर हैव बीन 9 माउंटेन्स बिल्डिंग मूवमेंट्स ओवर द लास्ट बिलियन ऑफ ईयर्स। और इन माउंटेन्स बिल्डिंग को हम ओरिजिनीज कहते हैं। तो ये पूछ लिया जाता है कि माउंटेन बिल्डिंग्स को क्या कहते हैं, तो उसको ओरिजिनीज कहते हैं। एंड इनका जो फॉर्मेशन प्रोसेस है फॉल्टिंग के कारण वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण, इग्नियस इंस्टीट्यूशन के कारण, अब इनको इसी बेस पर कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें मेजरली एज ऑफ फॉर्मेशन प्रोसेस पर, मतलब निर्माण प्रक्रिया पर इनको कई भागों में बांट दिया गया है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स। तो बेसिकली इनको 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ एजेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। एक तो आयु के आधार पर इनको वर्गों में बांटा गया है और एक निर्माण के आधार पर। तो हम एज के आधार पर पहले देखते हैं कि एज के बेसिस पर इन्हें 9 ओरिजिनीज में डिवाइड किया गया है, और इन 9 में से सिर्फ हमें 4 ही याद रखनी है फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पसेस। तो इनमें जो सबसे पुराना जो एग्जाम्पल है वर्ल्ड के जो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है वह है प्री कैम्ब्रियन। इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वह है अरावली माउंटेन्स। और कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड के मोस्ट ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है, तो वो अरावली माउंटेन रेंजेस है। देन कैलेडोनियन का जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वह है स्कॉटलैंड। और जो नॉर्थ अमेरिका के जो माउंटेन्स हैं उसके सबसे बढ़िया एग्जांपल है कैलेडोनियंस के। देन हर्शेनियन का जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो यूरल माउंटेन्स है रशिया के। देन एल्पाइन का जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जो ये मोस्ट रिसेंट ओरिजिनीज हैं ये तीनों, कैलेडोनियन, हर्शेनियन और एल्पाइन। तो एल्पाइन जो है वो मोस्ट रिसेंट है, सबसे नई पर्वत श्रेणी है वह है एल्पाइन। कि इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वह हिमालय जो रेंज है वो एल्पाइन रेंज है। एंड और जो एग्जांपल है इसके वह है आल्प्स, एटलस, रॉकीज़, एंडीज़, जो कि वर्ल्ड्स न्यूएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं, जो कि अल्पाइन फोल्ड माउंटेन्स के एग्जांपल्स हैं।
But these mountains would not remain the youngest forever. They would weather away by the process of denudation. और इसके बाद कोई नई रेंज बनेगी which would be the youngest mountain range of that time. तो नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन के बेसिस पे इन्हें 4 पार्ट्स में बांटा गया है। वह है फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स, रेजिडुअल माउंटेन्स। तो निर्माण के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। वह है वलित पर्वत, ब्रशोंस पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत, इन्हें हिंदी में कहते हैं। तो लेट स्टार्ट विद फर्स्ट वन, फोल्ड माउंटेन्स। तो फोल्ड माउंटेन्स जो हैं वो काफ़ी वाइड स्प्रेड है दुनिया में, बहुत सारे रीजन्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो फोल्ड का मतलब क्या है, हमें ये देखना है। तो फोल्डिंग होती कैसे है। नाउ दीज फोल्डिंग्स फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट। बहुत ही लार्ज स्केल पर अर्थ में मूवमेंट्स होती हैं जो कि स्ट्रेस के कारण होता है। अब ये स्ट्रेस होता क्यों है, तो ये स्ट्रेस के बहुत सारे रीजंस हैं। तो पहला रीज़न तो इसका है कि इंक्रीज लोड होना ओवरलाइंग रॉक्स के अंदर, देन क्रस्ट के नीचे मेंटल में फ्लो मूवमेंट्स होना है, फिर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट। इन सब की वजह से होता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस की वजह से होती है टेक्टोनिक मूवमेंट्स, और टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से होती है फोल्डिंग, जिसकी वजह से बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स। जब अर्थ के क्रस्ट की प्लेट्स अपनी जगह चेंज करती हैं, प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं, और जो भारी प्लेट्स होती हैं वह ज़मीन में धंस जाती हैं और हल्की वाली ऊपर आ जाती है। तो जो प्लेट ऊपर आती है वह पहाड़ का निर्माण करती है। इसका एग्जांपल एक हिमालय ले लो कि जो यंग माउंटेन्स कहलाते हैं। तो एक साइड से तो हमारे जो हिमालय में है वह इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट आई हल्की वाली, और जो यूरेशियन प्लेट आई भारी वाली वह अपलिफ्ट हो गई ऊपर की साइड। तो जो इसमें ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है उसे तो हम एंटीक्लाइन कहते हैं, कि जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है उसे हम एंटीक्लाइन कहेंगे, और जो नीचे दबा हुआ पार्ट है उसको सिंक्लाइन कहते हैं। तो दोनों साइड से जो फोर्स लगता है, कंप्रेस होते हैं, उसके कारण ये ऊपर उठ जाता है, उससे पहाड़ का निर्माण होता है। तो जनरली देखा जाए तो ये प्रोसेस क्या इतना ईजी नहीं होता है, इसमें ये आगे और चलता है, ये आगे और इसमें ये फोल्डिंग्स बनती रहती हैं। तो ये एसिमेट्रिक, ओवर फोल्ड, इसमें बहुत सारी मोमेंट्स आती है, और जो फाइनल जो मोमेंट आता है, जो ये बिल्कुल फाइनल जो इसका पॉइंट होता है उसको नेपे कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, नेपे कहते हैं। तो देखा जाए तो जनरली ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं होता फोल्डिंग का, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। और हमें इसमें से जो मटेरियल्स मिलते हैं वह है टिन, कॉपर, गोल्ड, पेट्रोलियम, और इसके जो एग्जांपल्स हैं वह हिमालय, उराला और आल्प्स फोल्ड माउंटेन्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स पर, जिन्हें प्रशोंत पर्वत या खंड पर्वत भी कहते हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स में हमने देखा क्रस्ट काफ़ी बेंड कर रहा था। अब फोल्डिंग बेंडिंग के कारण हो रही थी, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो ब्लॉक माउंटेन्स में फोल्डिंग नहीं होती, यहाँ अलग प्रोसेस है विच इज़ कॉल्ड एज फॉल्टिंग, और ये फॉल्टिंग बेंडिंग की वजह से नहीं हो रही है। दिस इज़ बिकॉज क्रैकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट, और ये फॉल्टिंग की वजह से बनते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। अब फॉल्टिंग क्या 2 वजह से होती है। तो एक तो होता है कंप्रेशन, देन होता है टेंशन। तो कंप्रेशन में होता क्या है कि जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे की तरफ आती हैं, और जो टेंशन में है वो एक दूसरे से दूर जाती हैं लेयर्स, अर्थ लेयर्स। तो इस सिचुएशन में कुछ फॉल्ट लाइंस बनती हैं, कि जो ये फॉल्ट लाइंस बनी इससे क्या होता है कि लेयर्स कंप्रेस होती हुई एक दूसरे की साइड आई और फॉल्ट लाइंस बनी, और इससे जो साइड वाले एरिया वो अपलिफ्ट कर गया, राइज अप हो गया, इससे रिफ्ट वैली का ये निर्माण हो जाता है। और इससे जो एरिया जो ऊपर की साइड बना है इससे ब्लॉक माउंटेन्स बन जाता है, और ये नीचे रिफ्ट वैली बन जाती है। देन टेंशन में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है कि जो ये टेंशन होते हुए बाहर की साइड जाती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, इससे ये एरिया सबसाइड कर जाता है और एक नया फॉर्मेशन बन जाता है। इस सिनारियो के एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है विच इज़ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जो ईस्ट अफ्रीका से रेड सी और वहाँ से सीरिया तक जाते हैं। दिस इज़ सच अ बिग रिफ्ट वैली विच कैन ऑल्सो बी नोटिस फ्रॉम स्पेस। एंड लास्ट थिंग, जो ऊपर उठा हुआ एरिया जो होता है उसको हॉस्ट कहते हैं, जिसको ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं, और जो नीचे धसा हुआ एरिया होता है उसको ग्रैबन कहते हैं, जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं। देन इसके जो एग्जांपल्स हैं वो राइन वैली है यूरोप में, देन ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है, और जो इसको हिंदी में हॉस्ट को उत्खंड कहते हैं, और जो ग्रैबन एरिया है उसको द्रोणिका कहते हैं हिंदी के अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वॉल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत।
बेसिकली ये वो माउंटेन्स होते हैं जो लावा के इरप्शन से, सॉलिडिफिकेशन से और कूलिंग डाउन प्रोसेस से बनते चले गए हैं। और ये सिर्फ लावा नहीं है, ये अपने साथ राख, सिंडर्स, डस्ट, लिक्विड और काफ़ी मटेरियल लेकर आता है बाहर। तो देखते हैं कि जो अर्थ के क्रस्ट के नीचे जो मैग्मा होता है वह जब लावा बन के बाहर निकलता है, ये जो मैग्मा यहाँ पर होता है, ये जब लावा बन के बाहर निकलता है तो ये अपने साथ में एशेज, सिंडर्स वगैरह और काफ़ी सारे मटेरियल्स लेकर आता है। तो ये यहीं आसपास में इकट्ठा हो जाता है। तो इससे होता है कि वॉल्केनिक माउंटेन्स का जो निर्माण होता है। होप और इसके जो एग्जांपल्स हैं वह है पैसिफिक रिंग फायर बेल्ट में माउंट फुजियामा है और किलिमंजारो जो माउंटेन्स हैं, इसके बेसिक एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं रेसिडुअल माउंटेन्स। बेसिकली ये डिनुडेशन प्रोसेस या और इरप्शन के कारण या अपरदन के कारण बनते हैं, या वेदरिंग प्रोसेस से धीरे धीरे ये ना नीचे की ओर घिसता हुआ एक वैली का निर्माण कर लेता है, और जो बचा हुआ पोर्शन होता है दैट वुड बी अपीयर्स एज अ माउंटेन। ये उबड़ खाबड़ होता है। तो हम देखते हैं कि जैसे अरावली माउंटेन्स थे वो कभी माउंट एवरेस्ट की तरह ऐसे थे, बट ये वेदरिंग के कारण, हवा, बारिश और धूल वगैरह के कारण ये एक वैली का निर्माण कर लिया और ये ऐसे दिखाई देते हैं। तो इसके जो बेस्ट एग्जांपल है वह डेक्कन प्लेटो इंडिया में जो है, अरावली माउंटेन्स हो गया, विंध्याचल, सतपुड़ा, इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो एक बार इनको देख लेते हैं। दुनिया की जो सबसे बड़ी रिफ्ट घाटी है उसका नाम बताना है आपको। जो चट्टानों पर जो विस्थापन होता है दबाव और खिंचाव के कारण, जो डिस्प्लेसमेंट होता है कंप्रेशन के कारण और टेंशनल फोर्स के कारण, और इससे जो माउंटेन्स का जो निर्माण होता है वो आपको उसका बताना है। यूराल पर्वत किस पर्वत का एग्जाम्पल है, और विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑन अर्थ, आपको ये भी बताना है। देन फॉल्टिंग जब होती है वो किसकी वजह से होती है, इसका रीज़न बताना है। ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। देन आई होप दैट यू एंजॉयड द वीडियो। If you have any doubts, please ask in the comment section. Please like, share and subscribe the channel. Take care. Thanks.